अस्सलामुअलैकुम। यूनिक लाइफ स्टाइल में आप सबको वेलकम। होप कि आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो एक और न्यू व्लॉग आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। व्लॉग पसंद आए तो ज़रूर आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सुबह का टाइम है और सबसे बड़ी बात कि आज है छुट्टी। बहुत दिनों के बाद अपनी यूट्यूब फैमिली से वीकेंड व्लॉग शेयर कर रही हूँ और रहती हूँ ओमान में। तो ओमान में होती है फ्राइडे और सैटरडे छुट्टी। तो हमारी जो पहला दिन छुट्टी का होता है वो होता है फ्राइडे। और ज़रूर आप लोग मुझे बताइएगा कि कौन कौन छुट्टी वाले दिन जल्दी उठता है और कौन कौन देर तक सोया रहता है। तो ज़ाहिर है कुछ लोग देर तक सोए रहते हैं। छुट्टी का दिन होता है तो वो कोशिश करते हैं कि आराम करें और छुट्टी आई है हफ्ते में एक। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि रूटीन के हिसाब से ही चलते हैं और गलती उनकी भी नहीं होती, उनकी आँख खुल जाती है और बस फिर उनकी सुबह हो जाती है। तो हमारी फैमिली कुछ इस टाइप की है। मेरे हस्बैंड चाहे फ्राइडे हो, चाहे वैसे कोई छुट्टी का दिन हो या चाहे कुछ भी हो, वो अपना अर्ली मॉर्निंग ही उठ जाते हैं, जैसे ऑफिस के लिए उठते हैं। और उठने के बाद उनको नाश्ता मिले या ना मिले उनसे उनको कुछ नहीं, लेकिन उनको मॉर्निंग टी मिल जाए तो बस फिर उनका दिन अच्छे से गुजरता है। अगर मॉर्निंग टी ना मिले तो फिर उनका सारा दिन जो है वो थोड़ा बहुत सर में दर्द रहता ही रहता है। तो बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनको सुबह की चाय ना मिले तो उनके साथ ऐसी प्रॉब्लम होती है। तो बस फिर मेरी भी यही कोशिश होती है कि जब हस्बैंड उठ गए हैं तो मैं भी उठ जाऊं और साथ के साथ उनके लिए चाय भी बना ली जाए और अपना काम भी स्टार्ट कर लिया जाए। क्योंकि फ्राइडे आपको पता है जुमे का दिन होता है, नमाज की तैयारी भी होती है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो अगर देर तक सोया जाए तो फिर वो सारे काम रह जाते हैं और आप प्रॉपर तरीके से अपना फ्राइडे नहीं गुजारते। तो बस मैं फिर जल्दी उठ जाती हूँ और अपने फिर सारे काम स्टार्ट कर देती हूँ। तो आज का दिन भी ऐसे ही स्टार्ट हुआ। उठी हूँ, 8 बज रहे हैं और यहाँ पे मैंने अपने लिए और हस्बैंड के लिए नाश्ता रेडी किया है। नाश्ते में थे एग, साथ ही चाय और ब्रेड। तो नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा कि थोड़े से कपड़े जो हैं वो धो लिए जाएं। और मैं कपड़े बिल्कुल भी ज़्यादा जमा नहीं करती और ऐसे नहीं करती जो कि कपड़े धोने की जो बास्केट होती है मैले कपड़ों की वो मुंह तक भरी हुई हो और कपड़े नीचे गिर रहे हों और उसके बाद फिर मुझे ख़्याल आए कि मुझे मशीन लगानी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती। हाँ, जैसे ही थोड़े बहुत कपड़े होते हैं उनको मैं वॉश कर लेती हूँ। उससे ये होता है कि आपका जो वॉशिंग एरिया है वो भी क्लीन रहता है और जो जहाँ अपने मैले कपड़ों की बास्केट रखी होती है वो बिल्कुल भी मैस वाली जगह वो बिल्कुल जो है ना बिखरी हुई लग रही होती है। और जो चीज़ बिखरी हुई हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो मेन चीज़ तो ये होती है कि क्लीन रहे हर चीज़। और दूसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप थोड़े थोड़े कपड़े करके धोते रहें तो उससे आपको ही आसानी होती है। वो थोड़े ही कपड़े आयरन करने होते हैं और फिर उनको कबर्ड्स में रख देते हैं तो आपकी हर चीज़ प्रॉपर तरीके से सेट रहती है। और अगर ज़्यादा कपड़े जमा कर लिए जाएँ तो वो फिर वो जो धुलते हैं वो फिर आपको इस्त्री भी करने होते हैं और फिर कबर्ड्स में भी रखने होते हैं। तो कोशिश यही होती है कि थोड़े थोड़े कपड़ों को वॉश कर लिया जाए। और टाइम का ऐसे है कि पता नहीं चलता, थोड़े ही कपड़े इस्त्री करो और फिर कबर्ड सेट हो जाते हैं। तो बस मशीन मैंने लगा ली और सुबह ही सुबह नाश्ते के बाद बस मशीन लगा दी और उसके बाद फिर मैंने किचन की क्लीनिंग कर ली। ये भी एक बहुत बड़ा काम होता है। अगर आप किचन क्लीन कर लें, मीन्स किचन का काम अगर सुबह का है उसी टाइम आप अपने जो है वो स्टोव वगैरह भी क्लीन कर लें, आप अपने जो है वो स्लिप वगैरह भी क्लीन कर लें और मेन चीज़ है बर्तन वो धो लें तो आपका जो किचन वाला एरिया है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा लगता है। और अगर आपका किचन साफ़ हो तो इसका मतलब आपका आधा घर साफ़ है। तो बस फिर अपना किचन क्लीन किया। फ्राइडे था, जल्दी से क्लीनिंग की। क्लीनिंग करने के बाद आज बन रही है मज़ेदार सी बिरयानी। और बहुत सारे लोग फ्राइडे वाले दिन बिरयानी बनाते हैं। हम शादी से पहले अगर आप लोगों को बताऊं तो हमारे घर में आलू कीमा बनता था। हर फ्राइडे हमारे घर लाजमी आलू कीमा बनता था, साथ रोटी। और जब मैं अपने ससुराल में आई तो वहाँ पे मोस्टली फ्राइडे को बिरयानी बनती थी। और ज़ाहिर अब अपने अपने घरों में हैं और मैं ओमान में हूँ तो फ्राइडे को मैं भी जो है वो अब बिरयानी ही प्रेफर करती हूँ कि बना ली जाए। एक तो जल्दी बन जाती है,
जल्दी बन जाती है। बहुत से लोगों को बिरयानी बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन मुझे लगता है रोटी और सालन से ज़्यादा इजी है बिरयानी बनाना। बस झटपट बिरयानी का मसाला बनाओ और उसके बाद फिर आप उसको तह लगाओ। जब तक आप तह लगाते हैं तब तक आप अपने दूसरे काम कर लेते हैं। तो मेरा भी यही होता है कि बस बिरयानी जल्दी से उसका मसाला बनाया और तह लगाने के बाद उसको रखा दम पे, और ज़ाहिर क्लीनिंग सारे घर की हुई होती है, खाना भी ऑलमोस्ट रेडी हुआ हुआ होता है। बस फिर ये होता है कि जल्दी से फ्रेश हुआ जाए। और जब हस्बैंड नमाज़ के लिए गए तो मैं भी नमाज जुम्मे की अदायगी कर लूँ। तो बिल्कुल आज भी वही था, और रूटीन के हिसाब से हर चीज़ चल रही हो ना, तो आपका ख़ुद फील होता है कि आपके ऊपर बर्डन नहीं है और आपके ऊपर एक्स्ट्रा ऐसी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप अपनी रूटीन बना लें और अपनी रूटीन से चलें तो फिर आपको फ़ील होता है कि भाई आपकी लाइफ आसान है। हाँ, अगर रूटीन से ना चलें, अपने ऊपर काम का बर्डन डालें और उसके बाद पहले तो छोड़ें, उसके बाद छोड़ने के बाद उस काम को ज़ाहिर है आप नहीं करना है। जब उस पर बर्डन डालेंगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी। तो अपनी रूटीन एक बना लें, उस रूटीन से चलें तो हर काम हर चीज़ बड़ी स्मूथली तरीके से गुजरती है। और बस फिर मेरा दिन भी ऐसे ही गुजरा। फ्रेश हुई, फ्रेश होने के बाद नमाज जुमा अदा की, और अब जब आप फ्रेश होके नमाज जुमा अदा करने के बाद खाना खाएंगे तो आपको ख़ुद फ़ील होगा कि जनाब आप बड़े रिलैक्स हैं। तो यहाँ मेरे साथ भी यही था। फ़्रेश हो गई, नमाज जुम्मे की अदायगी की, उसके बाद अब यहाँ पे मेरी बिरयानी भी बिल्कुल रेडी है और बच्चे भी रेडी हो चुके हैं, और अब हम अपना लंच एंजॉय करेंगे। तो आप तकरीबन 1 से 1:30 बजे तक इन तमाम कामों से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप आराम भी कर सकते हैं, और फिर छुट्टी का दिन है। और बाहर ममालिक में ऐसा ज़रूर होता है क्योंकि हस्बैंड पूरे वीक्स बाहर होते हैं, और पूरे वीक जो है वो वर्किंग आवर्स में आप कहीं भी नहीं निकल सकते। हाँ, लेकिन जो एक छुट्टी का दिन होता है वो हर कोई अपनी फैमिली को लेके ज़रूर बाहर आउटिंग के लिए जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद वही वीक जब ख़त्म होता है तो फिर वही जो है ना शेड्यूल चलता है और सब लोग अपने काम्स पे जाते हैं और ऐसे ही दिन गुजरता है। तो बस हमारा आधा दिन तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन तरीके से घर के कामों में और दूसरी चीज़ों में गुजर गया, और बाकी का जो आधा दिन होगा वो ज़ाहिर शाम होगी तो कहीं ना कहीं आउटिंग हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का वीकेंड व्लॉग जो कि मैंने आप लोगों से शेयर किया, बताया आप लोगों को कि किस तरीके से हमारा जो है वो परदेस में जो है वो छुट्टी का दिन गुजरता है और कैसे हम अपना दिन गुजारते हैं। तो होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आए तो फिर कहूँगी कि ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और ऐसे ही मेरे व्लॉग्स को पसंद कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं आप लोगों से अपनी रूटीन जो है वो शेयर करती रहूँ। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जल्द मिलूँगी आप लोगों से न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए आप सबको खुदा हाफिज़।